हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 अपन सोल्व करेंगे और सोल्व कर ही रहे हैं पिछले वीडियोज में। आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। मीन्स यह आपको क्वेश्चन गिवन है और अपन को बताना है कि इसमें बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी इस पे लग रही है, वो अपन को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/6 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 6/1। दिस इज ए रेशनल नंबर। मल्टीप्लाई बाय 4/3 विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6/1 मल्टीप्लाई बाय 4/3। इसमें अपने को बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। आप देखो सबसे पहले 1/3 बोथ द साइड्स आर रेशनल नंबर सेम। 6/1 6/1 4/3 इसका मतलब देयर आर 3 रेशनल नंबर और तीनों क्या है, बिल्कुल LHS और RHS में इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो अपन ये कह सकते हैं कि इस कंप्लीट को मैं ले लेता हूं A इंटू इसको ले लेता हूं मैं B इंटू C। अब अपन इसको क्या कर रहे हैं, एक साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी को। इन RHS इसको क्या ले लेता हूं मैं A, यहां पर A क्या था अपने पास 1/3 इंटू B 6/1 था, तो ये क्या था अपने पास B। इधर अपन क्या कर रहे हैं A इंटू B, इसको क्या कर रहे हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू C। ठीक है, यह है अपने पास क्या आ गया, इसका अपन ने फॉर्मूला लिख लिया। अब अपन बता सकते हैं कि यह फॉर्मूला किसमें अप्लाई हो रहा था, A इंटू B इंटू C, A इंटू B इंटू C। तो LHS में अपन B इंटू C को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे और RHS में A इंटू B को कर रहे थे। बताइए जी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें यह फॉर्मूला लग रहा है। तो अपन बता सकते हैं कि दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पे लग रही थी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, A इंटू बी इंटू सी विच इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। कि अपन इस तरह से रेशनल नंबर को LHS और RHS में अपन क्या करते थे, क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अपने को रिजल्ट क्या मिल रहा था, LHS विच इज इक्वल टू RHS। तो इसमें कौन सी अप्लाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आया समझ में। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पे। नाउ 8th क्वेश्चन इज 8/9 the multiplicative inverse of -1/8 minus 1/8? Why और why not? मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समझिए। कह रहा है कि 8/9 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसके, -1/1 इसके है। तो कैसे है बताइए, और नहीं है तो क्यों नहीं है वो अपन को बताना है तो वैसे बताइए, और नहीं है तो क्यों नहीं है उसका रीजन अपने को बताना है। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन कह रहा है कि 8/9 है वो -1/8 के 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अगर है तो अपन कहेंगे यस, और अगर नहीं है तो अपन को बताना है क्यों नहीं है, तो रीजन अपने को बताना है। ठीक है, तो पहले देखिए सबसे पहले -1/8 क्वेश्चन किस में गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन को क्या किया इसने, घुमा के दे दिया। तो घुमा के दे दिया तो अपन बैठे हैं ना भाई, हम है ना, अपन क्या करवाएंगे, इसको अपन सोल्व करवाएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपन सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो -1/8 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि मान लो एक बार मैं इसको किस में ले लेता हूं, ब्रैकेट में ले लेता हूं। किसको, माइनस को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं। अब अपन क्या करेंगे, इसको इजी वे में अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8, 8 प्लस 1 9, 9/8 माइनस का साइन लगा दीजिए, -9/8 अपन ये भी कर सकते हैं। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपने पास -1/8 है तो इस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं कि पहले अपन क्या कर रहे थे कि मिक्स फ्रैक्शन जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 8, देन न्यूमरेटर को अपन क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। ठीक है,
तो अपन ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -8, ये हो गया +1 और ये क्या हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -7/8, राइट। ये भी हो सकता है। और मैंने माइनस को ब्रैकेट्स के बाहर लेके और किया तो अपना -9/8 भी हो सकता है। ठीक है जी। अब क्या करना है, मैं दोनों से करके बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब अपने को बताना है कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/1/8 है या नहीं है, वो अपन को बताना है। तो देखो 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जब उन दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। ठीक है, अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 8/9 मल्टीप्लाई बाय जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -9/8। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह रेशनल नंबर तो है अपने को पॉजिटिव और इसमें यह रेशनल नंबर अपने पास आ गया नेगेटिव। तो अब मल्टीप्लिकेटिव पॉजिटिव का क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अब देखो इसको कट कर देते हैं, 8 को 8 से कट किया 1 -9 और यहां पर आ जाएगा 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर तो हो रहा है 1 और यहां पर हो रहा है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या आ रहा है -1 आ रहा है। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अपने पास क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। अपन इसके माध्यम से भी देख सकते हैं। देखो इसका क्या हो जाएगा अपना 8/9 और 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 9/8 और अपने को क्या मिल रहा है -7/8। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/-7 आ जाएगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इसका भी क्या नहीं आ रहा है, रेसिप्रोकल यह नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देंगे 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। ठीक है, इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। यह क्या नहीं है, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। आया क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन कह रहा है कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/1/8 है। नो, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर अपने को क्या दे दिया, माइनस दे दिया। प्लस का गिवन होता तो अपन कह सकते थे कि यस दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9/8, इसका है और 9/8 हो रहा है। लेकिन साइन किसका दे दिया, माइनस का दे दिया। तो अपने पास न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, -9 बन रहा है। तो अपन 8/9 का क्या रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 9/8 होता है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है -9/8 हो रहा है। तो जब अपन 9 को 9 से कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहां पर अपने पास रह रहा है -1, जबकि यहां पर अपने पास क्या रह रहा है +1। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में अपने पास सिचुएशन क्या बन रही है, यहां पर बन रहा है -1 और यहां पर बन रहा है अपने पास +1। तो -1 और +1 इनको डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अपने पास क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। ठीक है, अगर यहां पर भी -9 होता तो अपने पास आ जाता पॉजिटिव। तो अपन ये कह सकते थे कि 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। बट सिचुएशन क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। इसका क्या नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। आया समझ में। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन पे अपन चलेंगे। देखो 9th क्वेश्चन देखेंगे, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। देखो सेम पीछे वाला क्वेश्चन था, क्या कह रहा है कि 0.3। अब देखो क्या किया इसने, 0.3 दे दिया कि क्या आपको 0.3 इसको बताइए कि 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3।
क्या अपन इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं? यस ऑफ कोर्स बता सकते हैं, क्योंकि अपने इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था उसमें अपन ने पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन भी होते हैं और डेसिमल भी होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3, कि 0.3 का ये 3 होल 1/3 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यह अपन को बताना है है तो भी बताना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी अपन को बताना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को गिवन क्या है? 0.3। 0.3 दिस इज द डेसिमल नंबर। क्या मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे बताइए? 0.3 तो न्यूमरेटर में क्या रख लेता हूं मैं? 3 रख लेता हूं। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, तो यहां से आरएचएस में देखेंगे 1 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। तो क्या मैं 0.3 को 3/10 इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। दिस इज द डेसिमल नंबर, और मैंने इसको कन्वर्ट करके किस में लिख दिया? रेशनल नंबर में लिख दिया। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल। अब अपन देखते हैं 3 होल 1/3 क्या गिवन है अपने को? 3 होल 1/3। दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आता होगा। पिछली क्लासेस में आपने 4th से 3rd से ये चलता आ रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो 3 होल 1/3 क्या मैं इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखो कैसे करना है, मैं यहां पर फिर से आपको बता देता हूं कि ये अपना होल नंबर है, ये क्या करता है? डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है पहले तो। ठीक है, और ऊपर वाले नंबर्स को प्लस भी कर देते हैं, और डिनोमिनेटर अपना क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, अब देखो फिर अपन करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है, प्लस 1 कर दीजिए तो यह अपने पास हो जाएगा 10/3। यहां पर देखो मैंने आपको इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी बता दिया है। अगर नहीं आता है तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन को इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सेम यह मेथड रहेगा। ठीक है, मींस 10 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखो, अब अपने पास 3 होल 1/3 क्या आ गया? 10/3। क्या अब अपन बता सकते हैं कि 0.3 है वो 3 होल 1/3 के का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो 3/10, 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या अपन क्या कह सकते हैं? रेसिप्रोकल क्या होता है? 10/3, जो अपन को इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर मिला। अब क्या करना है जी? कट कर दीजिए। 10 को 10 से कट कर दीजिए, 3 को 3 से कट कर दीजिए। क्या रहा अपने पास? 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, 1/1। 1/1 को अपन डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। आया समझ में? इसका मतलब 0.3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 होल 1/3 है। बिल्कुल है जी। तो अपन कह सकते हैं 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। मीन्स जो 0.3 है वो 3/3 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यह अपन को बताना था, और यह अपन सिंपल वे में क्या कर दिया? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। ये क्वेश्चन अपना हो गया 9th कंप्लीट। अब अपन इसके पार्ट में चलेंगे नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आपको इजी वे में ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।